बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मुमताज़ यासीन इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि 2026 से अ, आपके पेपर जो हैं वो ई शीट पर कंडक्ट किए जाएंगे। ई शीट क्या है, ओ एम आर शीट क्या है? ओ एम आर शीट या ई शीट पर आंसर्स अटेम्प्ट करने के लिए किस पेन का इस्तेमाल करना चाहिए, किस फॉर्मेट में आपको वर्क करना चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह हम लोग अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ओ एम आर शीट है, ओ एम आर जो है वो एक्चुअल में ओ एम आर जो है वो एक्चुअल में ओ एम आर का जो ये वर्ड इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ये ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये हम लोग यूज करते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर के लिए। अच्छा, ऑप्टिकल मार्क रीडर है क्या? याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है ये एक डिवाइस है। ये एक डिवाइस है जो एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस पे या सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहा होता है। और जाहिर सी बात है कि सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्ट्रक्शंस है जो हम उसको प्रोवाइड करते हैं, उस पे वो वर्क करता है। तो ओ एम आर शीट पर अगर आप एग्जाम्स अटेम्प्ट करते हैं तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी होगी। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आपके पेपर के अंदर दो हिस्से हैं। एक तो एमसीक्यूज का पोर्शन है और दूसरा जो है वो सेक्शन बी सेक्शन सी, जिसमें शॉर्ट और डिटेल के क्वेश्चंस हैं। एमसीक्यूज का जो पेपर है वो ओ एम आर शीट पर होगा। मतलब ये है कि एक ऐसी शीट होगी जिसको सॉफ्टवेयर डिटेक्ट करेगा, इंसान खुद चेक नहीं करेगा। यानी सॉफ्टवेयर के जरिए हम आपके उस आंसर्स को चेक करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि ओ एम आर जो डिवाइस है उसको हमने इंस्ट्रक्शन क्या दी है, वो किन आंसर्स को करेक्ट मार्क करे और किसको रॉन्ग मार्क करे, ये मालूम होना आपको जरूरी है। स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि देखिएगा, अगर मैं आपको एमसीक्यूज की शीट देखा हूं तो ये है आपके पास एमसीक्यूज की शीट। ये है आपके पास एमसीक्यूज की शीट। ये है आपके पास एमसीक्यूज की शीट। ठीक है, ये है ओ एम आर शीट। ये आप देखिएगा यहाँ पे लिखा है एमसीक्यूज ओ एम आर शीट। इस शीट पर जो आप आंसर आप अटेम्प्ट करेंगे वो सॉफ्टवेयर के जरिए जो है वो चेक होगी। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप कुछ इंस्ट्रक्शंस को जो है वो फॉलो करें। स्टूडेंट्स, सबसे पहली इंस्ट्रक्शन तो ये याद रखिएगा कि ये जो ओ एम आर शीट है, जब आप इस पर आंसर अटेम्प्ट करेंगे तो हम इसको स्कैन करेंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि स्कैन जब हम करेंगे तो स्कैनिंग रिजल्ट से किस पेन का बेटर आता है। देखिए, इंक पेन बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिएगा, ब्लू पेन का इस्तेमाल भी मत कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप पॉइंटर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। आप कोशिश कीजिएगा कि ब्लैक बॉल पेन का इस्तेमाल करें, या आप ब्लू बॉल पेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर बेटर ऑप्शन आपके पास है कि आप ब्लैक बॉल पेन का इस्तेमाल करें। उसकी स्कैनिंग बिल्कुल ठीक होती है और ओ एम आर यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है, वो जो डिवाइस है, वो इसको बेहतरीन तौर पर जो है वो रिजल्ट्स को डिटेक्ट करता है। अच्छा, अब इसमें देखिएगा कि आंसर देते वक्त आपको कुछ प्रिकॉशन से करनी है। देखिए, ये ओ एम आर शीट है। इसमें सबसे पहले ये तो आपके पास है क्लास, तो आप यहाँ पे तो अपनी नॉर्मली क्लास आप लिख देंगे। ठीक है, अगर फर्स्ट ईयर है तो आप फर्स्ट ईयर लिख दीजिएगा, सेकंड ईयर है तो आप सेकंड ईयर लिख दीजिएगा, चाहे ऐसे लिख दें चाहे आप वर्ड में लिख दें फर्स्ट ईयर। ये ग्रुप है। ग्रुप का मतलब है कि आप प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं, जिसके भी आप स्टूडेंट्स हैं वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे कि आप जो है वो प्री इंजीनियरिंग के जो है वो स्टूडेंट हैं। ये आप प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, ये आपने यहाँ पर लिख दिया। फिर
है आपके पास डेट, आप यहाँ पे डेट मेंशन कीजिएगा जो डेट है। फर्स्ट कीजिए कि आज जो है वो 15 मार्च है, तो आपने लिखा 15 मार्च और ये 2026 है। ठीक, फिर यहाँ पर है आपके पास एनुअल या सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो आप सप्लीमेंट्री को कट कीजिएगा और ये 2026 एनुअल 2026। सब्जेक्ट फर्स्ट कीजिए, सब्जेक्ट आपके पास फिजिक्स है तो ये आप यहाँ पर फिजिक्स को राइट कर दीजिएगा। सेंटर नेम, जो भी आपका सेंटर है, जिस कॉलेज में आपका पढ़ा सेंटर है, वो सेंटर का नाम यहाँ पर आप लिखिएगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पे लिख दिया गवर्नमेंट सुपीरियर साइंस कॉलेज। ठीक है, गवर्नमेंट सुपीरियर साइंस कॉलेज। देखिए यहाँ पर ये जो आप कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन तो सिर्फ इस पर्पस के लिए है कि अगर कोई मिस्टेक आप कर दें, बाद में अगर हम ये मालूम करना चाहें कि ये किस स्टूडेंट का था, किस सब्जेक्ट का था, कोई इस तरह की इश्यू हो, तो हम यहाँ से मालूम कर सकें। पर देखिएगा यहाँ पर कहीं पर भी आपका रोल नंबर नहीं है, तो लिहाजा इस इंफॉर्मेशन से आपका रिजल्ट ड्राइव नहीं हो रहा है। ठीक है, अब आ जाइए इस हिस्से पर। देखिए ये है रोल नंबर। अब देखिए इसे रोल नंबर के अंदर पहले तो ये कुछ बॉक्सेस हैं 1 2 3 4 5 6। तो इन बॉक्सेस के अंदर जो भी आपका रोल नंबर है, फर्स्ट कीजिए आपका रोल नंबर है 0 3 2 7 1 8। तो ये आप यहाँ पर मेंशन करेंगे सबसे पहले। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर कुछ बबल्स गिवन है, ये नजर आ रहे हैं आपको बबल्स। ठीक है, बोर्ड पे ये वीडियो इसीलिए नहीं बना रहा हूँ ताकि आपको ये सारी चीजें जो है वो समझ में आ सके। ये बबल्स हैं। अब इन ये तो आपने हमने लिखा, लेकिन OMR शीट इसको डिटेक्ट नहीं करेगा, ये जो आपने लिखा है। ये तो एग्जाम्स के बाद स्क्रूटनी में या कोई इश्यू हो जाए और हम मैनुअली चेक करना चाहें तो उस पर्पस के लिए ये हम लिखेंगे। एक्चुअल में ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है वो ये जो बबल्स है, इन बबल्स को डिटेक्ट करेगा। अब देखिएगा, अब जैसे ये 0 है, तो अब आप जब 0 को फिल करेंगे तो फिल करते वक्त ख्याल रखिएगा कि सर्कल बिल्कुल ऐसे फिल होने चाहिए। ये करेक्ट मेथड है सर्कल फिल करने का, और ये सारे रॉन्ग है, ये सारे रॉन्ग है, ये सारे रॉन्ग है। आप सर्कल ऐसे फिल नहीं कर सकते, इनकम्प्लीट नहीं कर सकते, डैश नहीं कर सकते, टिक नहीं कर सकते, प्लस माइनस नहीं। आपको मुकम्मल तौर पर सर्कल इस तरीके से फिल करनी है, इस तरीके से आपको सर्कल फिल करनी है। राइट, यानी जैसे अब ये 0 है, तो 0 का मतलब है कि आप सर्कल जो है ये यहाँ पर फिल करेंगे, ये आप सर्कल फिल करेंगे और ये मुकम्मल तौर पर जो है ये, ठीक है, ये मुकम्मल तौर पर जो है ये आपको सर्कल फिल करना है। ठीक है, ये मुकम्मल तौर पर, और ये अच्छा ये चूंकि कैमरे में मैं कर रहा हूँ, और चूंकि मेरे एक हाथ में कैमरा है, कैमरा कहीं स्टैंड पे नहीं लगा हुआ, इसलिए ये थोड़ा सा मूव कर रहा होगा। पर ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर इस तरीके से सर्कल फिल्ड होना चाहिए, यानी ये जो मेथड है ये। ठीक, सर्कल इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। अब जैसे ये 0 है, तो इस कॉलम में जहां पर भी 0 था, इस कॉलम में जहां पे 0 था, ये 0 का कॉलम था। ठीक है, तो आपने यहाँ पर ये फिल किया। ठीक है, अब जैसे ये 3 है, तो ये 1, ये 1, ये 2, ये 3, तो आप इसको फिल कीजिएगा। ठीक है, कैसे फिल करेंगे वो आपको बता दिया, मैं आप करके नहीं दिखा रहा हूँ। अब ये 2 है, तो ये 2 यहाँ पर है, इसको फिल कीजिएगा ये। ठीक है, और कंप्लीट फिल कीजिएगा बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, अब ये 7 है, तो इस कॉलम में आप आइएगा, और ये जो 7 है, ये 7 इस कॉलम को आपने फिल करना है मुकम्मल तौर पर। फिर ये 1 है, तो ये 1 को फिल कीजिएगा, और ये 8 है, तो ये जो 8 है जहां पर, ये इसको आप फिल कीजिएगा। इधर फिर बता दूं कि ये सर्कल बिल्कुल इस तरीके से आपको फिल करने हैं, ऐसे, क्योंकि एक्चुअल में आपका जो रोल नंबर डिटेक्ट होगा वो इन बबल्स के जरिए होगा। ये जो बबल्स हैं, इन बबल्स के जरिए आपका रोल नंबर डिटेक्ट होगा। अगर ये रोल नंबर डिटेक्ट नहीं हो पाया तो आपके ये जो MCQs के मार्क्स हैं ये आगे पीछे हो सकते हैं, फिर बाद में ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। राइट, चले ये हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा,
इसके अलावा फिर ये कॉलम था, ये रोल नंबर था, इसको फिल करते हुए बड़ा खास ख्याल रखिएगा। अब उसके बाद ये ओएमआर शीट, जैसे अगर फिजिक्स हैं तो आपके पास 17 एमसीक्यूज हैं, मैथमेटिक्स हैं तो 20 एमसीक्यूज हैं। अगर यहाँ पर मैक्सिमम जो है वो 20 तक मार्क किया गया है। अब आपको एमसीक्यूज का आंसर बिल्कुल वैसे ही देना है जैसे कि मैंने अभी रोल नंबर फिल करते वक्त बताया। फर्स्ट कीजिए कि आप पहला एमसीक्यूज पढ़िएगा, उसका ऑप्शन सी सही है फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो सी है, ये सी, इसको आप फिल करेंगे, ये आप फिल करेंगे और मैं आपको फिर बता दूं कि ये सर्कल बिल्कुल ऐसा ही फिल होगा, ऐसा ही फिल होगा। और मैं एक दफा फिर आपको बता दूं कि आप इंक पेन का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा, पॉइंटर का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा, चाहे ब्लैक हो या ब्लू हो, पॉइंटर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ बॉल पेन का इस्तेमाल कीजिएगा, वो भी ब्लैक, ताकि वो अच्छी तौर पर स्कैन हो सके, अच्छे तौर पर स्कैन हो सके। राइट, ओके। इसी तरह आपको ये सारे एमसीक्यूज जो हैं, अगर 17 एमसीक्यूज हैं, अब जैसे ये दूसरा एमसीक्यूज है उसका ऑप्शन ए करेक्ट है, तो ये मैं आपको बता दूं कि अगर आपने सर्कल को इस तरीके से फिल नहीं किया, ऐसे फिल किया या ऐसे किया, इनकम्प्लीट किया, बाद बच्चे बस जो है ना ऐसे कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के ये बस ऐसे कर दिया, ठीक है। ये ऑप्टिकल मार्क रीडर जो डिवाइस है वो इसको रॉन्ग कंसीडर करेगा। इनकम्प्लीट सर्कल रॉन्ग कंसीडर होगा। अगर आपने सर्कल से बाहर भी इंक लेकर गए हैं तो वो भी रॉन्ग कंसीडर होगा, ठीक है। तो एक बात ध्यान पे रखिएगा, सर्कल बिल्कुल इस तरीके से आपको फिल करनी है और आपको इसी की प्रैक्टिस कर लीजिएगा पहले घर पे, ताकि एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरह आप ये एमसीक्यूज की पूरी शीट आपको फिल करनी है। 17 एमसीक्यूज है, 17 पे आकर एंड 20 है तो 20 पर। बाकी यहाँ पर जो है वो कैंडिडेट के सिग्नेचर्स हैं, तो आप अपना साइन यहाँ पे जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर इन्विजिलेटर के सिग्नेचर्स हैं तो ये वो करेंगे। स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको ये बता दूं कि जब आप एमसीक्यूज की ओएमआर शीट पर आप पे आंसर दे रहे हैं तो इसका ख्याल रखिएगा कि ये पेज आपको बेंड नहीं करनी है, ये पेज आपको बेंड नहीं करनी है, ये पेज आपको बेंड नहीं करनी है। यानी ये नहीं है कि आपने इसको ऐसे करके बेंड कर दिया। अगर आप बेंड करते हैं तो याद रखिएगा स्कैनिंग प्रॉब्लम आती है, और स्कैनिंग प्रॉब्लम का मतलब है कि ओएमआर शीट जो सॉफ्टवेयर के जरिए चेक होंगी वो सही तौर पर डिटेक्ट आंसर्स नहीं कर पाएगा, और आपके एमसीक्यूज के मार्क्स जो हैं वो आपके रिजल्ट्स में काउंट फिर नहीं होगा। बाद में फिर आप स्क्रूटनी जमा कराएंगे, वो एक लंबा प्रोसीजर है, उसमें करेक्शन होगी नहीं होगी, तो लिहाजा आप पेपर अटेम्प्ट करते वक्त ही इस बात का ख्याल रखेंगे। राइट, चले, ये तो हो गई एमसीक्यूज यानी की बात, ओएमआर शीट की बात। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो अ, है वो ये, अब वापस आ जाते हैं इधर। देखिए, अब हम आ जाते हैं सेक्शन बी और सेक्शन सी की तरफ। इसमें सेक्शन बी और जो सेक्शन सी है ना, ये ओएमआर शीट पर नहीं है, वो ई शीट पर है, इलेक्ट्रॉनिक शीट पर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक शीट का मतलब ये है कि ये जो है वो मशीन के जरिए चेक होंगी, लेकिन चेक जो है वो टीचर ही मैनुअली करेंगे। मैनुअली का मतलब जैसे हार्ड कॉपी की फॉर्म पे नहीं होगा। मैं आपको प्रोसीजर समझा दूं कि ये कॉपी किस तरीके से चेक होगी। देखिए, अगर आप फर्ज करें कि सेक्शन बी में आपके पास से 15 में से 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सेक्शन सी में आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, हर क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन बी सी मिलाकर टोटल आपने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए अज्यूम। तो ये जो 15 क्वेश्चन है ना, यानी आपकी पूरी जो आंसर शीट होगी ये हम क्वेश्चन वाइज स्कैन कर कर सिस्टम पर डाल देंगे, आपके पोर्टल पे डाल देंगे। और ये जो 15 क्वेश्चंस हैं ये 15 डिफरेंट टीचर्स इसको चेक करेंगे। तो इससे आपको 3 फायदे होंगे। नंबर 1, देखिए काउंटिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं होगी। पहले जब एक मैनुअली कॉपी चेक होती थी तो काउंटिंग मिस्टेक अक्सर हो जाया करती थी, किसी क्वेश्चन के मार्क्स काउंट होने से रुक जाते थे। लेकिन ई शीट के बाद जैसे ही फर्ज करें कि मैं कॉपी चेक कर रहा हूं तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 आया, सिर्फ क्वेश्चन 1 ही आएगा, मैं क्वेश्चन 1 को स्क्रीन पे पढ़ूंगा
और डिसाइड करूंगा कि बच्चे ने जो आंसर अटेम्प्ट किया है उसकी नेचर क्या है। ठीक है, अब वो जो आंसर उसने दिया, वो आंसर के बेसिस पर मैं मार्क करूंगा कि इस बच्चे को 3 नंबर देने हैं, 4 नंबर देने हैं, कितने मार्क्स देने हैं। अगर फर्ज कीजिए कि क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और मैं आपको 3 मार्क्स दे रहा हूं, तो मुझे उस पे रीजंस भी लिखना है कि मैंने आपको 3 मार्क्स क्यों दिए हैं। एक तो काउंटिंग मिस्टेक नहीं होगी, दूसरा ये है कि चूंकि आपके पेपर्स 15 क्वेश्चन है, 15 डिफरेंट टीचर चेक करेंगे, तो लिहाजा आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि किसी टीचर ने आपके साथ नाइंसाफी की, क्योंकि डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के डिफरेंट नेचर्स के टीचर आपकी कॉपी चेक कर रहे होंगे, तो लिहाजा इसमें भी एक्यूरेसी आ जाएगी। हम ये नहीं कहेंगे कि टीचर ने जल्दबाजी में चेक कर ली, टीचर ने पढ़े बिना चेक कर ली, ये अब पॉसिबिलिटी नहीं है। और इसमें तीसरा फायदा ये है कि अगर आपको अपने रिजल्ट्स पे कोई ऑब्जेक्शन होगा तो स्क्रूटिनी बड़ी आसानी से हो जाएगी, क्योंकि ये जैसे ही फर्ज करें कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपका चेक किया, 4 में से मैंने आपको 4 अटेम्प्ट किए, मार्क्स दिए, जैसे ही मैं सबमिट करूंगा ये मार्क्स आपके पोर्टल पे चला जाएगा, आपके पोर्टल पे चला जाएगा। और जैसे ही 15 के 15 क्वेश्चन जिन जिन टीचरों के पास भी आपके क्वेश्चंस गए हैं, जैसे ही वो उसको चेक करके सबमिट करेंगे, उसके मार्क्स ऑटोमेटिकली आपके पोर्टल पे आएगा और वो मार्क्स आपके ऐड हो जाएंगे और रिजल्ट कंपाइल होता जाएगा। तो इसमें एरर की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं होगी। अच्छा, ये सेक्शन बी और सेक्शन सी की शीट है, ये ई शीट है। तो मैंने कहा कि इसको, ये ओएमआर शीट नहीं है, ठीक है, ये ई शीट है। इसको टीचर्स खुद चेक करेंगे। हो सकता है मुस्तकबिल में ओएमआर के जरिए जो है सेक्शन बी सेक्शन सी भी चेक हो, लेकिन फिलहाल अभी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो सेक्शन बी, इसको भी आप फिल कीजिएगा। जैसे यहाँ पे क्लास है तो क्लास लिखिएगा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो भी है। यहाँ पे ग्रुप लिखिएगा जैसा आपको पहले बताया, यहाँ पे डेट लिखिएगा, यहाँ पर एनुअल 2026 लिखिएगा, सप्लीमेंट्री कार्ड दीजिएगा, और सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट लिखिएगा, सेंटर जहाँ सेंटर आपका पड़ा वो सेंटर लिखिएगा। एक मरतबा फिर आप रोल नंबर मेंशन कीजिएगा, यहाँ पहले अपना रोल नंबर डिजिट्स की फॉर्म में लिखिएगा और इसको जरूर फिल कीजिएगा। इसको फिल करते वक्त ख्याल रखिएगा कि बबल्स बिल्कुल इस तरीके से फिल्ड हो, ऐसे फिल्ड हो, राइट। तो ये पहले भी आपको बताया कि कैसे। बाकी यहाँ पर आप अपना साइन कीजिएगा और यहाँ पे इन्विजिलेटर साइन करेगा। अब आते हैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए। ये तो देखिएगा उसके बैक साइड पर ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। तो ये इतने छोटे फॉन्ट में लिखा है कि आपको पढ़ना जो है वो मुमकिन नहीं है।